ओम गणेशोर्याय नमः। मित्रों, चाणक्य नीति में कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में धनिक व्यक्ति रहते हों, जिस देश में विद्वान वेद के मंत्रों को जानने वाले लोग रहते हों, जहाँ पर राजा अर्थात नियम कानून अच्छी तरीके से पालन किए जाते हों, जहाँ पर नदी हो और जहाँ पर वैद्य हो, ये 5 चीजें जिस स्थान में रहती हैं वहां पर हम सबको रहना चाहिए। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेषतः हमारी प्राणदायिनी जीवनदायिनी नदी के बारे में। आप सब लोग जैसे जानते ही हैं कि आज भगवती सूर्यपुत्री माता तापी का जयंती पर्व है। आप सभी लोगों को तापी जयंती की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, ऐसा कहा गया है कि तापी तापी महातापी तापी पाप निवारिणी सूर्यपुत्री नमस्तुभ्यम आषाढ़े जन्म सप्तमी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है, अवतरण हुआ है। भगवान सूर्य की पुत्री हैं। इसीलिए एक श्लोक और भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति रविवार को भगवती माता तापी के नदी में जाकर स्नान करे तो करोड़ों कोटि कोटि वर्षों तक भी उसे कभी भी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता है। मित्रों, हम जानते हैं कि माता तापी के भाई हैं यम और शनि। उनके बारे में भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवती तापी का स्नान करता है तो शनिदेव के खराब प्रकोप से वह बच सकता है। मित्रों, इसके साथ साथ में कहा गया है कि गंगा के स्नान से, यमुना के पान से, नर्मदा के दर्शन से और तापी के स्मरण मात्र से आपके सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। तापी में एक बार मज्जन करने से आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि माता तापी का ही यह प्रभाव है कि तापी के इस किनारे बसे हुए शहर सूरत को कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा है। हमेशा सफलता के शिखर को वह चूमते हुए आगे बढ़ा है। मित्रों, एक बात मैं आज कहूं, आज तापी माता की जन्म जयंती है। जैसे कि मैंने कहा, चाणक्य कहते हैं कि 5 वस्तुओं का सम्यक अगर आपके पास सुलभतया प्राप्त हो तो आपको उस नगर में निवास करना चाहिए। माता तापी आपको प्राण देती हैं, जीवन देती हैं, जल देती हैं, जो कि जल ही जीवन है। मित्रों, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है आज के दिन पर हम विशेष हमारी नदी माता का ध्यान रखें, कूड़ा न फैलाएं,